अनवदिस्पृष्ट अनन्य अरुजो नियत देखे वेश संयुक्त उसको शुद्ध न तू जान। सब कुछ प्राप्त किया, सब परिणाम रूप परिणम गया, अन्य प्रकार से विभाव रूप परिणम गया और धर्म के नाम पर भी बहुत प्रकार का आचरण कर लिया, परंतु शुद्ध नय का विषयभूत नहीं मिला। शुद्ध नय की विषय की जैसे खबर नहीं अनादिकाल से, अन्य भाव रूप परिणमता रहा है। अभी भी धर्म करना चाहते हैं तो औदिक भाव के आधार पर करना चाहते हैं। तो आचार्य देव ने इस शुद्ध नय की गाथा लिखी, बहुत सुंदर बात आ चुकी है। 5 बोल हैं। 5 बोल कौन कौन से हुए? अवदस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त। औदिक भाव का 5वां बोल असंयुक्त। जब आत्मा औदिक भावों से संयुक्त व्यवहार से देखा जाए तो संयुक्त है, परमार्थ से देखा जाए तो असंयुक्त है। अब परमार्थ यानी खरेखर वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो वो असंयुक्त है। इससे क्या फायदा हो गया कि सुधरते हुए औदिक भाव को मोक्ष मार्ग मानना मिथ्यात्व है। ये है काम की बात। इसमें तो बहुत काम की बात है, ध्यान सुनना। सुधरते हुए औदिक भाव को मोक्ष मार्ग मान लेना, आत्म कल्याण का मार्ग मान लेना, यह मिथ्यात्व है। अभी अपने को क्या लगता है, थोड़े से औदिक परिणाम सुधर जाएं तो अपने को ऐसा लगने लगता है हम पुरुषार्थी हैं। नहीं तो क्या सुधरी थी? मन वचन काय की परिणति सुधर गई, थोड़ी देह की परिणति सुधर गई, थोड़ा मन का चिंतन कदाचित सुधर गया, कदाचित माने आत्मा का चिंतन चलने लगा। पहले तो बिल्कुल ही नहीं चलता था, व्यापार धंधे का चलता था, अब आत्मा का चलने लगा थोड़ा बहुत। तो अब ऐसा लगता है हम तो बहुत सुधर गए। ये बहुत सुधर गए मानना तो काय के बल पर माना तुमने कि मन वचन काय की परिणति के बल पर माना, तो ये तो लेस्या का सुधार हुआ है, मोक्ष मार्ग नहीं हुआ है। मोक्ष मार्ग कहां से शुरू होता है? शुद्ध नय का विषय भूत शुद्धात्मा त्रिकाल शुद्ध है और उसको जानने में जो तृप्ति है, उसको जानने में जो आनंद है, उसको जानने पर जो निर्वाणता है, वो मोक्ष मार्ग है। शुद्ध नय का विषय नहीं जाना जब तक शुद्धात्मा नहीं जाना। त्रिकालिक एक रूप भगवान आत्मा तत्व हूँ। यहाँ शुद्ध नय का विषय भूत जो 5 बोल है ना, 5 बोल ऐसे शुद्ध नय का विषय भूत नहीं जाना जब तक, ये 5 बोल ले लेना। जब तक नियत नहीं जाना, जब तक अविशेष नहीं जाना, जब तक असंयुक्त नहीं जाना, तब तक तुम्हारे मन वचन काय की परिणति सुधरने पर भी आचार्य देव कहते हैं किंचित मात्र भी मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। इसलिए हमने कहा 13वें गुणस्थान में भी जितना जितना औदिक भाव है वह किंचित मात्र भी मोक्ष मार्ग नहीं है। मुनिराज है, मुनिराज 6ठा 7वां गुणस्थान है, तो 6ठे 7वें गुणस्थान में जो लेस्या है वह मोक्ष मार्ग नहीं है। 6ठे गुणस्थान में वो लेस्या तो औदिक भाव है। 6ठे गुणस्थान में जितनी देह की परिणति है वह मोक्ष मार्ग नहीं है, वह तो संसार है। तो संसार मत कहो, मोक्ष मार्ग नहीं है इतना भी पचा सकते हैं, लेकिन संसार है ऐसा नहीं कहो। है ना संसार, संसार छूटता है, संसार छूटता है, संसार का लक्षण छूटना है। यदि संसार नहीं हो तो 6ठा गुणस्थान कैसे छूटेगा? 6ठे गुणस्थान के 28 मूल गुण के भाव कैसे छूटेंगे? संसार नहीं हो तो संसार है, उसमें क्या बात है। हाँ, सुधरा हुआ औदिक भाव है। अपन ने काला देखा था ना, काला कलूटा, इसलिए वो धुला हुआ अच्छा लगने लगता है, ऐसा लगता है ये मोक्ष मार्ग है, लेकिन वो मोक्ष मार्ग नहीं। ऐसा कहकर हम क्या समझाना चाहते हैं? कोई मुनिराजों की निंदा नहीं करनी है, अनंत भगवान की निंदा नहीं करनी है, बल्कि तुम गलत को मोक्ष मार्ग मान लोगे तो तुम अपने जीवन में उसी की कामना करोगे। बस दिक्कत ये है। क्या कहा? तुम गलत दूसरों का दूसरे मोक्ष मार्गी हैं, ये बात बराबर है। मुनिराज मोक्ष मार्गी हैं, ये बात बराबर है, लेकिन जिसके बल पर मोक्ष मार्गी है उसकी तुम्हें खबर नहीं है। तुम्हें तो मन का चिंतन, आत्मा का चिंतन चल रहा है, वह चिंतन देखकर तुम्हें ऐसा लगता है चिंतन मोक्ष मार्ग है। तो ऐसा चिंतन हम भी कब करने लगे? मुनिराजों की जो नग्न दशा है तो उन्हें देखकर तुम्हें ऐसा लगता है हम भी कब नग्न रहने लगे। तुम्हारी नजर कहाँ है, हमें ये बताना है। मुनिराज मोक्ष मार्गी हैं शुद्ध नय के विषय के बल पर। शुद्धात्मा उनकी दृष्टि में है, आत्मा उनकी दृष्टि में है, आत्मा पर उनकी तृप्ति है। काय के बल पर तृप्त है? वो आत्मा की दृष्टि के बल पर तृप्त हैं। वो तृप्ति तुम्हें खबर हो तो वो मोक्ष मार्ग है। और उसके साथ साथ लेस्या सुधरती है।
शरीर की आचरण सुधरते हैं, है ना, और तुम्हारे जो क्या क्या है उसमें अज्ञान चला जाता है, अज्ञान नाम का औदिक भाव भी सुधरता है, अज्ञान नाम का औदिक भाव भी सुधरता है, मिथ्या दूर हो जाता है, तो मिथ्या नाम का औदिक भाव दूर हो जाता है ना, और क्या हो जाता है, असंयम नाम का दूर होता है, औदिक तो दूर होता है। तो लेकिन तुम्हारी नजर यदि इधर है तो ये मोक्ष मार्ग नहीं है, नहीं ऐसे। आज हमें अहंकार किसको कहते हैं? अहंकार को, मुझे इस क्रिया कांड का अहंकार, मैं बड़ा और तुम छोटी। अब मैं इसके खिलाफ नहीं सुनना चाहता, इस देह के खिलाफ नहीं सुनना चाहता, अपने परिणाम के खिलाफ नहीं सुनना चाहता। हमें जो कर्म का उदय चल रहा है उसके खिलाफ नहीं सुन सकते। इसका मतलब तुम्हें ये लगता है कि यही मोक्ष मार्ग है, मैं इतना तो किया, मैंने इतना तो किया, इतना तो करते हैं, इतना तो सुधार लिया, इतना तो सुधार लिया, ये तो देखो भाई ये मिथ्यात्व है, ये समझ में आ गया, ये मिथ्यात्व है। अरे औदिक भाव है तो औदिक भाव संसार मार्ग है, औदिक भाव मोक्ष मार्ग नहीं है। इसलिए मैंने ये बात थोड़ी सी उठाई है, क्योंकि अपन कहते तो हैं हम असंयुक्त हैं, लेकिन असंयुक्त हैं इसका मतलब संयुक्त का बड़प्पन नहीं है हमें। अभी ध्यान से सुनना, अब संयुक्त का बड़प्पन जहां है उसका नाम भी कसाय है, लेस्या है, जितना होता भी है। कभी कभी ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि के आचरण की निंदा कर दो तो सम्यक दृष्टि चुप रहेगा, सभी कदाचित आ सकता है, नहीं पंचम गुण स्थान हो तो भी उसे थोड़ा बहुत आ सकता है, अरे भैया इतना तो आचरण कर रहे हैं तुम क्यों आए, उसे लग सकता है। लेकिन वो लेस क्या है, वो औदिक भाव है, वो असंयम है। दिगंबर महाराजों को 28 मूलगुण का परिणति इतनी जोरदार होती है कि वहां पर कोई उनके आचरण की मुनि दशा की निंदा करे तो भी उन्हें कोई विकल्प नहीं आता, ये कहने का भाव नहीं आता, समझाने का भाव नहीं आता, क्योंकि वैसी लेस्या नहीं है ना, अब वैसी लेस्या नहीं है, और आ जाए तो समझ ना लेस्या बढ़ गई, नीचे का गुणस्थान हो गया। जो मुनिराजों को भी गुणस्थान गिरते हैं ऐसे ही गिरते हैं, है तो मुनि दशा, लेकिन निचला भाव आ जाए तो वो कहने में आ जाता है कि तुम क्या समझते हो, हमारा तो इतना अच्छा आचरण, कदाचित आ जाए तो फिर गुणस्थान गिर गया, फिर वो अरे रे भेद विज्ञान हुआ, अरे ये क्या हुआ। अरे हमें जगत को जवाब देने की क्या जरूरत, समाज का स्वरूप नहीं बदलेगा, समाज के भिन्न भिन्न जीवों के भिन्न भिन्न औदिक भाव नहीं बदलेंगे, नाना जीवा नाना कम्मा नाना लब्धि नहीं बदलेंगी। अरे हम जगत को संतुष्ट करने कहाँ चले गए, अरे हम जगत को समझाने कहाँ चले गए, अरे हमें तो आत्मदृष्टिबंत होना चाहिए, समाज दृष्टिबंत नहीं होना चाहिए। हमें तो आत्मदृष्टिबंत होना चाहिए कि हम अपनी नजरों में सही रहें, समाज तो उनके जैसे औदिक भाव होंगे वैसे समझेगी। अब मुझे आज को वेद विज्ञान हुआ, फिर आत्मा की दृष्टि, आत्मा की अनुभूति, आत्मा की तृप्ति हुई, गुणस्थान फिर चढ़ गया। ख्याल में आया? माने कर्तव्य क्या हुआ, कर्तव्य तो एकमात्र आत्मदृष्टि है, दूसरी जगत का जवाब नहीं है। गुणस्थान चढ़ते बढ़ते रहते हैं, गिरते चढ़ते रहते हैं। कल तक जो बात आई थी देश आदि की जितनी अब हो गई, अभी उसका सारांश करना अपने को, भावार्थ लेना भी। उसमें ये मत समझना कि एक बार कोई मुनि हो गया तो फिर उनको वो भाव नहीं आएंगे, गुणस्थान गिर जाएगा, इतना होगा। क्योंकि जो लिखा है कि चौथे गुणस्थान तक पीत का वो क्या नाम है परिणाम आते हैं, 3 कसाय के, वो 3 लेस्या कृष्ण नील कापोत के कौन से गुणस्थान तक आते हैं? चौथे तक आते हैं। 5 में पीत पदों की मुख्यता है, आगे आगे पीत पद शुक्ल की मुख्यता होती जाती है। हमारा कहने का मतलब यह है कि यदि कोई ऐसे परिणाम देखे जाए तो भी उनसे नफरत नहीं करना, आ जाए क्षणिक वेग आ जाए, बाद में फिर सुधर जाते हैं, बाद में फिर आत्मा का आश्रय ले लेते हैं। इसलिए परिणाम गिर जाएंगे तो गुणस्थान गिर जाएंगे, इतना समझना बस। यानी कि हार्ड एंड फास्ट के मुनिराज है तो उन्हें ये भाव आएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं। मुनि दशा तो शरीर से देख रहे हो तुम, असली गुणस्थान शरीर से है कि आत्मा से? तो आत्मा की परिणति से। यदि आत्मा की परिणति गिर जाएगी तो गुणस्थान गिर जाएगा, बाहर में तो मुनि दशा दिखाई देगी। इससे भी एक फायदा हो गया कि हमें औदिक भाव का सच्चा ज्ञान होने से हम औदिक भाव को मोक्ष मार्ग नहीं माने। औदिक में सुधरा हुआ औदिक भाव भी मोक्ष मार्ग नहीं है, और बाकी रही हुई कमजोरी औदिक भाव की, जैसे 100% औदिक भाव है तो 100 में से 50% औदिक भाव तो सुधर गया, और 50% अभी भी असंयम है, तो अब क्या कहलाएगा जी? मोक्ष मार्ग कौन सा है इसमें से? 50% सुधर गया वो, या 50% बिगड़ा हुआ है वो? दोनों। इसका मतलब दोनों ही आदर्श बनाने लायक नहीं है। जितना सुधर गया है वो सुधरा हुआ तो औदिक भाव है, वो दिखाई दे रहा है, सुधर गया माने उतना नहीं रहा तो, लेकिन वो विशुद्धि आई किसके बल पर है, महिमा किसकी है? वर्णन तो हम करेंगे औदिक भाव में उपचार करके।
अब लेकिन अंतर में वो विशुद्धि, निर्मलता, पुरुषार्थ, रमणता, आत्मग्नता, वो किसके बल पर आई है? वो आत्मदृष्टि के बल पर, शुद्धने के बल पर आई है। तो यदि हमें ये बात मालूम हो तो हम भी ऊपर से परिणाम सुधारने के बजाय उस वस्तु को समझकर उसके आधार पर दृष्टि सुधार कर परिणाम सही करेंगे। नहीं आई है, हम परिणाम तो सुधारना चाहते, सारे जगत के जीव परिणाम तो सुधारना चाहते हैं, काय के बल पर सुधरेंगे? देखो एक दृष्टांत दे रहे हैं आपको। ट्यूशन पढ़ाते हैं या स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाते हैं बच्चों को, स्कूल पढ़ाते हैं, तो अपन ने गणित का सवाल समझाया बोर्ड पर, समझ लो 50 बच्चे बैठे हैं, तो जिन जिनकी समझ में आ गया ना, उनके चेहरे पर प्रमोद आने लगा, एकदम उनकी आंखों में चमक आ गई, उल्लास, आगे आगे समझ में आ गया, मास्टर आ गया, और बाकी चेहरे शांत क्यों है? समझ नहीं आई। अब ध्यान सुनना, अब भी बाकी के बच्चे भी अपने परिणाम सुधारना चाहे तो क्या उपाय है? वे भी ऐसे परिणाम करें, आंखें चमका लें और उछलने लगे, समझ में आ गई, ऐसे करने लगे, मालूम क्या करें? बताओ, उन लोगों को परिणाम सुधारने का क्या उपाय है? कि जिस प्रकार इन बच्चों ने एकाग्र चित्त से सवाल समझा है, वही उपाय है। अब तो समझ आए कुछ? ऐसे हम दिगंबर मुनिराजों को देखकर जैसे वे परिणति कर रहे वैसे ही अपन कर लें, ये उपाय नहीं है। जैसे सम्यक दृष्टि के परिणाम निर्मल है वैसे अपन कर ले, ये उपाय नहीं है। वे हर शरीर से ऐसे करने लगे तो अपन कर रहे हैं पूजा पाठ उपवास, ये उपाय नहीं है। ध्यान समय ना, गड़बड़ नहीं करना। उपचार से चरणान योग में ऐसे ही कहा जाता है कि जैसी उनकी परिणति है वैसी अपनी करो। बात तो सच्ची है, बात सच्ची है, लेकिन वो कार्य है, कारण नहीं है। कार्य कारण का फर्क है ना भाई। जैसे उनका दूध मीठा हुआ वैसे अपना दूध मीठा करो, तो कैसे करोगे मीठा? तो कारण मिलाओगे ना, कारण। उन्होंने शक्कर डाली है, पूछो उनसे क्या डाला उन्होंने, कितनी शक्कर डाली, पूछो कारण कितना और कैसा कारण चाहिए, उनसे पूछो। सब दूध मीठा करो अपना, उन जैसा मीठा करो, तो उन जैसा शक्कर डालो। ऐसे मुनिराजों जैसे परिणाम निर्मल करना हो तो मुनिराजों जैसी दृष्टि करो। अब तुम्हें मालूम नहीं मुनिराज जैसी दृष्टि, तुमने तो ये पढ़े जिनवाणी में, परिणाम आत्मा का चिंतन करते हैं, बाहर में कोई शराग दृष्टि नहीं करते हैं, शरीर में ऐसे रहते हैं नाग दिगंबर, ये तुमने पढ़ा है। तो अब तुम अपनी परिणति उन जैसी करो, मतलब उनकी परिणति उन जैसी करो तो क्या मतलब? बेशास्त्र पढ़ रहे थे तुम पढ़ो, ये नहीं। इसका मतलब क्रियाकांड का निषेध नहीं हो गया, आचरण का निषेध नहीं हो गया, बल्कि जिसके बल पर वह होती है वो करो। ख्याल में आया? आज बता, वो बच्चा यदि झूठी झूठी आंखें चमकाने लगे, खुश होने लगे, तारीफ करने लगे, अरे मार्था समझ में आ गया, आनंद आ गया, तो उस बच्चे का क्या होगा? मरेगा, आखिरी में फेल होगा। और क्या होगा? आखिरी में बुद्धिहीन रह जाएगा कि बेटे जब तुम्हें समझ में नहीं आई तुमने हाँ क्यों करी थी? अपन लोगों को अनुभव पढ़ाने का है। अपन बच्चों से कहते बेटा जब तक समझ में नहीं आया तो हाँ मत कर देना, झूठी नहीं कह देते। ऐसे यहाँ पर जब तक आपके परिणाम अंदर से निर्मल नहीं हुए तब तक बाहर के औद्योगिक भाव बदलने से काम नहीं चलेगा। और अभी तक हम ऐसे ही बच्चे बने रहे द्रवलिंगी मुनि बन करके भी। देखो इन्हें तो देखो कितना अच्छा आचरण कर रहे हैं, अपन भी करो। तो उन्हें देख देते अपन बाहर का आचरण करने की भावना भाई सुबह ऐसा औद्योगिक भाव आ गया। पहले कहा था मुनि दशा द्रवलिंग की दशा यह निदान का फल है। भला महीने के उपास कर लिया, इतने उपसर्ग जीत लेना भी निदान का फल था, पुरुषार्थ नहीं था। चारों तरफ से लोग तीर मार रहे थे और हम बिल्कुल शांति से बैठे थे और ये विचार कर रहे थे हम तो आत्मा है। ऐसा विचार कर रहे थे काय के फल में? बहुत कठिन बात है, निदान का फल था। क्योंकि तुमने भावना भाई थी ना कि हमारा मन ऐसा रहे, हमारा वचन ऐसा रहे, हमारी काया ऐसी रहे, तो थोड़ा शुक्ल निष्ठा के परिणाम थे। तो बंद भी वैसा हुआ, तो उदय में भी वैसी निर्मलता सी दिखाई देती। निर्मलता नहीं, ये बहुत मार्मिक गाथा है। इसमें शुद्ध नय का कितना वजन, कितनी जरूरत है, ये बात मालूम पड़ जाती है इससे। देखा देखी आचरण सुधार लेना, देखा देखी क्रियाकांड बदल देना, देखा देखी पूजा कर लेना, और कदाचित देखा देखी क्षुब्धम ज्ञान के बल पर ऐसी चर्चा और चिंतन कर लेना भी निदान का फल है, पुरुषार्थ का फल नहीं है। पुरुषार्थ तो सम्यक दर्शन पूर्वक है। अब शुद्ध नय का विषय ख्याल में लाना, ये पुरुषार्थ है। शुद्ध नय की विषय भूत शुद्धात्मा की दृष्टि ख्याल में लाना, दृष्टि में आना, उसके बल पर तृप्ति आना, तो परिणाम सुधरते हैं। तो दूसरे बच्चों को परिणाम सुधारने एक ही उपाय है कि जैसे इन बच्चों ने समझा है सवाल वैसे तुम समझ जाओ, तुम्हें अपने आप आनंद होगा, कहना नहीं पड़ेगा हमें। मास्टर जी ने कहा था
कि तुम बच्चों ऐसे उछलना, तुम ऐसे आंखें चमका लेना, ऐसे खुश हो जाना, कहा तो नहीं था। तो जिसे समझ में आ गई सो बस, तो समझने एक उपाय है। ऐसे ही अपने परिणाम सुधारने के लिए, अब ये बहुत मार्मिक गंभीर चर्चा है, लोगों को ऐसा लगता है पंडित जी मंदिर तो भेज जाए, जो पाप करें हमरे तो बस, हम तो जैसा समझते हैं कि कोई ये ठगो मत, बेईमानी करो मत, मिलावट करो मत। पंडित जी हम तो को के 2 पैसा के दीगलदार नहीं है। बहुत बहुत स्थूल बात है ये, अच्छी बात है, हम कह रहे हैं ये भी बढ़िया है, इतना तुम्हारा लोक व्यवहार है सो अच्छी बात है, लेकिन ये आत्मा है कहाँ? अरे आत्मा के परिणाम कहाँ है? आत्म कल्याण करने के लिए इतना पर्याप्त नहीं है। बुरा है नहीं कहा मैंने, इतना पर्याप्त नहीं है। अंतर में आत्मा की दृष्टि हो। कैसे आत्मा की दृष्टि हो? अभी 5 बोलों में अपना चल गया है, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। 5 बोलों में चल गया। ऐसी दृष्टि हो शुद्ध नैव के विषय को शुद्ध आत्मा की, तो अपने समझना कि अब पुरुषार्थ प्रारंभ हो। जनरली हमारी गलती तो होती है, हम बहिरंग क्रियाकांड को मोक्ष मार्ग मान लेते हैं, तो हमें समस्या कहां हो जाती है? या तो हम उसे अपना लेना चाहते हैं, या फिर उसे कठिन मान कर छोड़ देना चाहते हैं। ये तो बहुत कठिन है भाई, हमारी बस की नहीं है, हमारी बस की नहीं है। क्यों? अग्नि में कूदना सरल है कि कठिन है? कि जिसके बल पर बे कूद रहे हैं वो बताओ बस, जिसके बल पर बे कूद रहे हैं। कूदना कठिन सरल कुछ नहीं है। नहीं कूदना आता हो तो कठिन है, कूदना आए तो सरल है। तुम तो ये बताओ कि किस तरह, एक आजकल ऐसे कपड़े आने लगे हैं फायर ब्रिगेड के, वे पहन कूद जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम कूद पाओगे नहीं? कूद पाओगे तो आराम से कूद जाएंगे। कपड़े ही तो पहनने हो, करना क्या है? अरे तरीका है ना। ऐसे ही मुनि मार्ग को बाहर से देखकर, औदई भाव को देख करके कठिन भी मत मानना, और उसे ऊपर की भावना भी मत भाना। दोनों ही बात है, भावना भी मत भाना। ऐसी हमारी परिणति कब हो जाए, परिणति के लिए कारण जुटाना। ऐसा हमारा दूध मीठा कब हो जाए, ऐसा कहने से दूध मीठा नहीं होगा, उसका कारण शक्कर जुटानी पड़ेगी आपको। एक दृष्टांत समझे? ऐसे इस देह के मामले में, अपने आत्म कल्याण के मामले में भी समझ लेना। एक बात और, इसमें नाना जीवों के नाना औदिक भाव होते हैं, तो नाना सम्यक दृष्टि और नाना मुनिराज, उनके भी एक से औदिक भाव नहीं होते, उनके भी असंख्यात असंख्यात भाव हैं। 6ठे गुण स्थान के असंख्यात भेद, बोलो 7 गुण स्थान के भी असंख्यात भेद। तो अब क्या करोगे? आप ऊपर से मत देखो, ऊपर से मत देखना, नहीं तो फिर तुम्हें ये लगेगा जे अच्छी और जे बुरी। 2 मिजाजों में भेद नहीं डालना, 2 सम्यक दृष्टियों में भेद नहीं डालना, है ना। कारण क्या है? क्योंकि औदिक भाव का अंतर है। अंदर में तो आत्मा एक सा है, उसकी दृष्टि एक सी है, और उनकी परिणति की निमग्नता की जाति एक सी है। थोड़ा और बाकी असंख्यात भेद हो सकते हैं, वो अलग बात। क्यों? क्योंकि यदि औदिक भाव देखोगे तो सचमुच वो शुद्ध नए की दृष्टिभूत का जो विषयभूत मोक्ष मार्ग समझ में आना चाहिए वो नहीं आएगा। ख्याल में है ना कुछ? जिनसे तुम वो कहते हैं ना गुण ग्रहण का भाव रहे। क्यों कही ये बात? वो इसीलिए कहा कि ज्ञानियों को आप औदिक भाव से पहचानोगे, मुनिराजों को औदिक भाव से पहचानोगे, तो पहचानना कठिन होगा। भले वो अच्छा हो, अच्छा भी हो तो नहीं पहचान पाओगे। ये हुए ना कौन समंत भद्राचार्य, आप मीमांसा कौन, उन्होंने देखो क्या करा, तो उन्होंने क्या कहा, हे भगवान मैं तुम्हें इसलिए नमस्कार नहीं करता हूं। अब कहां से नमस्कार नहीं करता हूं? तो जितना निषेध किया वो औदिक भाव का निषेध किया। औदिक भाव कि आपकी देव ध्वनि खिलती है, आपका समोसरण लगता है, आपके देव आते हैं, आपका ऐसा होता है। जे नहीं माने, उन्होंने कहा ये हम नहीं मानते, ये तो सब उदय की चीजें हैं। उदय की तुम्हारी क्या है इसमें? तुम तो हो जो सिद्धालय में रहोगे। अब देखो दृष्टि कहां रहेगी। अब मैं तुम्हें क्यों नमस्कार करता हूं कि तुम किसके बल पर, बस महावीर का निर्वाण हुआ आनंद मनाओ, जिसके बल पर वे शिव गए उस दृष्टि में लाओ। किसके बल पर? ये मोक्ष मार्ग की पहचानने का तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। ये बात मैंने 2-3 बार क्यों रिपीट कर दी? अक्सर हमारी नजर ऐसी ही रहती है, हमें ऐसा लगता है ऐसा जीवन बन जाए तो अच्छा है, ऐसा कर लो तो अच्छा है, ऐसे चिंतन कर लो, ऐसे पढ़ लो, ऐसे सुन लो, ऐसे सुना दो, और ऐसे पूजा पाठ करो, अब तुम धर्मात्मा हो गए। और भावना भावने से उदय में भी हम क्या मुसलमानों में कितने लोग ऐसे हैं जो गालियां नहीं देते। देखो भले कम होंगे, गाली नहीं देते, उन्हें दया करने का भाव भी आता है। अन्य मतावलंबियों में भी कभी कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं सिगरेट नहीं पीते। जो सिखों में तो जो वो 5 चीजें रखते ना, सिगरेट नहीं छूते, खरीद के तक नहीं लाते,
उनकी 5 चीजें रहती हैं सिखों में, नियम दिलाते हैं वहां पर। क्या कहलाता हो गुरुद्वारे में कि तुम शराब सिगरेट आदि छुओगे नहीं, पीने की बात बहुत दूर है। तो कहने का मतलब ये ऐसी परिणति तो निदान के फल में कहीं भी हो जाएगी, उसमें क्या है, उसका निषेध नहीं है, उसकी निंदा नहीं है। लेकिन बात यह है भाई, मोक्ष मार्ग तो आत्मानुभूति का नाम है। आत्मा की स्थिरता हो, देह से भेद विज्ञान हो, उसके बल पर तुम्हें ये सबसे ममत्व टूटेगा, तब आनंद होगा। उस आनंद का नाम मोक्ष मार्ग है ना। तो अब अपन देखते हैं इसका भावार्थ। देखो प्रश्न 37 में भावार्थ, दूसरे पैराग्राफ की बात खास चर्चा की है, वहां पर लेंगे। आत्मा 5 प्रकार से अनेक रूप दिखाई देता है। आत्मा एक है और दिखाई कैसे दे रहा है? 5 प्रकार से। 6ठा प्रकार है ही नहीं, 5 प्रकार में समेट दिया पूरा। समस्त विभावों को, 3 लोग के जितने विभाव हैं असंख्यात प्रकार के, वे समस्त 5 प्रकार से अनेक प्रकार से दिखाई देता है। ये 5 जाति समझना इसमें, 5 जाति का अनेकता। 5 प्रकार से अनेक रूप दिखाई देता है। नंबर 1 कैसा दिखाई देता है? अनादिकाल से कर्म पुद्गल के संबंध से बंधा हुआ, कर्म पुद्गल के स्पर्श वाला दिखाई देता है। पहला बोल हो गया, बद्ध स्पष्ट दिखाई देता है। शरीर से बंधा हुआ आत्मा दिखाई देता है, कर्मों से बंधा हुआ दिखाई देता है। सरल भाषा में इतना है, आत्मा शरीर को छू रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है, शरीर को पिन चुभेगी और आत्मा को दर्द होगा ऐसा दिखाई दे रहा है। ये पहला पॉइंट। अब दूसरा, कर्म के निमित्त से होने वाली, अब क्या हुआ, जब आत्मा और कर्म छुए हुए हैं, स्पर्श किए हुए हैं, आत्मा और शरीर छुए हुए हैं, तो दूसरे बोल में क्या कहा कि वो फिर दूसरे बोल में कर्म के निमित्त से, पर दोनों के एक क्षेत्र आपका है ना, तो उनके निमित्त से होने वाली नर नारक आदि माने 4 गति की पर्याय से भिन्न भिन्न स्वरूप से दिखाई देता है। भिन्न भिन्न स्वरूप से दिखाई देता है। नरक में जाने वाला आत्मा पूरा क्रोधी दिखाई दे रहा है, स्वर्ग में जाने वाला क्रोधी नहीं दिखाई देता। वहां क्रोध नहीं करने का काम पड़ता। क्रोध ऐसे जैसे क्रोध की प्रचुरता वहां है ना, वहां नहीं। पशुओं में भी देखो, पशुओं में भी क्रोध की उतनी प्रचुरता नहीं दिखाई देती, इतनी मायाचारी है, छल है उनमें। माया की विशेषता है ना, माया के फल में आए वहां पर, तो वहां की आत्मा माया में ढली हुई है, समझ लो। वहां नरक में गए तो क्रोध में ढली हुई है, उधर गए स्वर्ग में तो वह लोक कसाई की मुख्यता है। मैंने 4 कसायों की मुख्यता से वैसी आत्मा ढली सी दिखाई देती है। ढल नहीं गई, लगती है ऐसी बस, है ना। अब क्या हो गया, दिखाई देती है। नंबर 3, शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद अंश घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं, यह वस्तु स्वभाव है, इसलिए वह नित्य नियत एक रूप दिखाई नहीं देता। ये अनियत हो गया। आत्मा एक रूप नहीं दिखाई देता। आत्मा के जैसे ज्ञान है, ये अनेक रूप नहीं दिखाई देता। कभी तो कोई चीज बहुत जल्दी याद आ जाती है और कभी 1 सेकंड बाद भूल जाते हैं, कभी फिर 1 घंटे बाद याद भी आ जाती है। बोलो, नहीं हो जाता ऐसा? देखो अपन लोग, सब ये लोग बहुत बुद्धि पूरी कोशिश करते हैं कि भाई हम घड़ी कहाँ रखते हैं, कि 4-5 जगह, 6ठी जगह तो रखते नहीं। तो जिस समय खोती है ना, उस समय खूब सोचती है कि 4-5 जगह जाकर देख लो, नहीं मिलती, ज्ञान में भी नहीं आती। और ये मालूम है कि 4-5 जगह से 6ठी जगह नहीं रखती और नहीं मिल रही। अब देखो, जब तक नहीं मिलना तब तक ज्ञान के अंश घट रहे हैं। नहीं मिलना, वो नहीं, तुम्हारे ज्ञान में ही नहीं आनी है वो चीज। ज्ञान गुण के जो अविभाज्य प्रतिच्छेद अंश है ना, पर्याय के एक पर्याय के, वे उस समय नहीं जानकारी में आने योग्य हैं, नहीं आ रहे। देखो, और फिर बिल्कुल उपयोग नहीं लगा रहे, बिल्कुल। और फिर दुकान बैठे बैठे व्यापार करते करते फिर अचानक याद आई, कल सुधर में तो दी थी अपन, अब याद आई। अब वो ज्ञान गुण की पर्यायों के अविभागी प्रतिच्छेद अंश अब समझ में आने के थे। ऐसे प्रति दृष्टांत दिया आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे एक एक गुण की एक एक पर्याय के अविभागी प्रतिच्छेद अंश अगली पर्याय में घटते बढ़ते रहते हैं। 6 गुणी हानि वृद्धि इसका नाम है। 6 गुणी हानि वृद्धि होती रहती है। परिणाम ये निकलता है कि कभी आत्मा एक जैसा लगता ही नहीं है, और इसीलिए आप लोगों को ऐसा लगता है हमारे एक जैसे परिणाम नहीं रहते। पता नहीं, आत्मा एक जैसी नहीं लगती, एक जैसी अनुभव में नहीं आती। थोड़ी देर तो ऐसा लगती है आज तो बड़ा आनंद है, और थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है बहुत डिप्रेसमेंट, निराशा, घोर निराशा ऐसा लगने लगता है। कभी बहुत प्रफुल्लित, कभी बहुत, क्या हो गया कि एक गुण की एक पर्याय दूसरी पर्याय जैसी नहीं होती, एक पर्याय दूसरी पर्याय जैसी नहीं होती।
इसलिए वह अनियत है कि सब केवल ज्ञानी की पर्याय, कि हाँ केवल ज्ञानी की पर्याय में भी एक पर्याय दूसरी पर्याय जैसी नहीं, उसमें भी षटगुणी हानि वृद्धि होती रहती है। अब अभी हमारा समझाने का प्रयोजन वो नहीं है, इसलिए हम वो नहीं समझाएंगे षटगुणी हानि वृद्धि, नहीं तभी षटगुणी हानि वृद्धि समझाने में टाइम निकल जाएगा, हम वो नहीं समझा रहे। लेकिन अभी ये समझ लो कि प्रत्येक पर्याय अनियत है, अनिश्चित है, और इसकी चर्चा अपन ने जब पॉइंट चलाया था तब विस्तार से चलाई थी। इस तरह क्या हुआ कि अविभाज्य प्रतिच्छेद अंश घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं, यह वस्तु का स्वभाव है, यह वस्तु का स्वभाव है, विभाव नहीं, स्वभाव है। इसलिए तुम दुखी मत होना कि हमारे परिणाम बदल क्यों जाते हैं, अंदर अंदर की वो गुण, ज्ञान गुण का क्षुभ कंबल क्यों होता रहता है, तो स्वभाव है, रहेगा, घटना बढ़ना स्वभाव है, षटगुणी हानि वृद्धि स्वभाव है, इसलिए कभी भी दीन मत होना। हाँ समझे, वो स्वभाव है, माने आप उससे दुखी मत होना कि हमारे गुणों में ऐसा क्यों होता है, आत्मा कभी ज्यादा सामर्थ्य वाला और कम सामर्थ्य वाला क्यों लगता है प्रतीति में, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, तो स्वभाव है। समझ में आया? देखो आगे, और ये बहुत फायदे की चीज, इसकी चर्चा उस समय हुई थी जब बोल चलाया था अपन ने, बहुत फायदे की चीज है, घबराओ मत। आज तुम छद्मस्त हो, कल केवली हो जाओगे, छद्मस्त हो तो केवली हो जाओगे, और आज अल्प चारित्र है तो फिर पूरा चारित्र हो जाएगा, चिंता बिल्कुल मत करो। क्यों? क्योंकि षटगुणी हानि वृद्धि होती रहती है। तब जब परिणाम गिर जाए तब क्या करें, कि तब घबराओ मत। क्यों? परिणाम अभी चढ़ने वाले हैं, गिरे हैं तो चढ़ेंगे, उसमें क्या बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता सदा काल गिरे रह जाएं, ऐसा तो 3 काल में संभव नहीं है, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहो। ये बहुत वस्तु स्वरूप सुंदर है। आगे देखो, वह दर्शन ज्ञान आदि अनेक आता है विशेष। देखो अपन जब बच्चे को मूर्खता की तरफ से देखते तो पूरा लड़के से नफरत सी होती है, पूरा लड़का मूर्ख नजर आता है, और जब उसकी अच्छाई देखते हैं तो ऐसा लगता है ये अपना लड़का तो बहुत अच्छा है। अजी क्या है कि उसकी 2 विशेषता हो गई, एक तरफ से देखते तो वैसे ही दिखने लगता, दूसरी तरफ से देखते तो वैसा दिखने लगता है। ऐसे ही जब अपन अपने बच्चे के ज्ञान के बारे में सोचते हैं कि ये कितना चतुर है, तो बहुत चतुर नजर आने लगता है ना। और कभी जब उसके काम की तरफ से देखते हैं कि काम तो बहुत अच्छे करता है, तो वो काम ही काम नजर आने लगता है। ऐसी आत्मा की एक विशेषता ज्ञान, एक विशेषता दर्शन, एक विशेषता चारित्र, एक विशेषता सुख में आ रहा है, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या इतना ही सत्य है? ये तो एक बच्चे से पूछे कोई क्रोध करने वाला कौन है, कि क्रोधी। ऐसे तो सर्व भगवान की कीमत क्या हुई, सर्व भगवान भी यही कहेंगे क्रोधी। सर्व भगवान कहते हैं तुम जो ये अनुभव कर रहे हो सही बात है, लेकिन ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक नए से ठीक है, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नए से व्यवहार नए से ठीक है। तो फिर आगे क्या सही है? आगे देखो, इस दृष्टि से देखा जाए तो यह सब सत्यार्थ है, परंतु अब देखो परंतु लग गया, देखो परंतु तो समझ गए, परंतु का मैं ठीक है सच्ची है सच्ची है, हाँ तुम ठीक कह रहे ठीक कह रहे, अब परंतु लगा के तो गड़बड़ी हो गई सारी, नहीं क्या? सड़क पर 2 जनों में झगड़ा हो गया, किसान ने हमारी घड़ी चुरा ली, हम सही कह रहे, तो वो दूसरे आदमी ने कहा भाई तुम सही कह रहे हो, परंतु माने कहा जी हमारी भी तो सुनो, भाई हमने तुम्हारी घड़ी चुराई है, सही है ना तुम्हारी बात, हम भी मान रहे तुम्हारी सही बात है, तो पुलिस थाने चलो, पुलिस थाने चलो। डरते क्यों पुलिस थाने चलने? अरे परंतु का मतलब होगा जी, इसका मतलब उसने कह तो दिया कि तुम्हारी बात सच्ची है कि हमने घड़ी चुराई, लेकिन तुम तो पुलिस थाने चलो, क्या मतलब निकला? इसका मतलब कुछ और बात है। ऐसे यहाँ पर अशुद्ध द्रव्यार्थिक नए से तो सच्ची है बात, परंतु आत्मा का एक स्वभाव इस नए से ग्रहण नहीं होता, आत्मा का एक स्वभाव इस नए से ग्रहण नहीं होता। आत्मा का कितने स्वभाव है? शकर का एक स्वभाव है, समझ लो, शकर का एक ही स्वभाव, प्योर रखो तो एक स्वभाव है, लेकिन वो करें क्या? शकर एक प्योर तो दिखती नहीं तुमको, वो कभी तुम्हें सब्जी में डली दिखती है, मिर्ची के साग में डाल देते, मिर्ची के साग, तो क्यों शकर का स्वाद कैसा आता है? और वो ऐसा लगता है मिर्ची मीठी हो गई, नहीं मिर्ची की साग मीठी हो गई नहीं हुई, ऐसे होता कभी खीर में डालते हो, कभी कहीं डालते हो, तो 5 जगह डाली समझ लो, तो 5 रूप से देखने पर वो शक्कर के कितने स्वाद लग रहे हैं तुम्हें? अब एक देख लेना ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नए है, और 5 रूप में देख लेना, दूध मीठा, पानी मीठा, खीर मीठी, सब्जी मीठी, ऐसे देख लेना ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक नए है। समझ में आ रहा है? ऐसे मोहराग देश के काल में मोहिरागी देश ही देखना ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक नए, और मोहराग देश के काल में भी आत्मा तो ज्ञान दर्शन वाला, जानने देखने वाला, भिन्न अनुभव प्रतीति करने वाला, फीलिंग करने वाला है, ऐसा अनुभव करना एक स्वभाव को जानना। अब इसी में देखो, इसी में 5 बोलों में घटाएंगे, देखो क्या कहते हैं, देखो
परंतु आत्मा का एक स्वभाव इस नए से ग्रहण नहीं होता। और एक स्वभाव को जाने बिना, लो भैया क्या तकलीफ होगी, एक स्वभाव को जाने बिना यथार्थ आत्मा को कैसे जाना जा सकता है। इसलिए दूसरे नय को, उसके प्रतिपक्षी शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को, उसके प्रतिपक्षी माने अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का अपोजिट, उस अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का प्रतिपक्षी शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को ग्रहण करके एक, अब देखो, ग्रहण करके एक असाधारण, असाधारण माने ज्ञायक मात्र आत्मा का भाव लेकर, एक असाधारण माने एक विशेष, इन पांच से अलग। असाधारण क्या करके कहना है, देखो ध्यान सुनना है, पांच को साधारण में डाल दिया, इसको उससे भिन्न कहा असाधारण। भैया ये तो असाधारण बात है, मैंने साधारण बात नहीं है। कैसा वो लड़का कैसा है कि भाई बहुत बोलो रोटी खा रहा था, ये तो साधारण बात है, समझ आए ना, सब वो तो कपड़े पहन रहा था, ये तो साधारण बात है। तो ये दोनों बातों को काय में डाल दिया, साधारण में। अब असाधारण बात लाओ, इससे भिन्न कोई। ऐसे जो पांच बातें हो रही हैं संसार में, वे तो साधारण बात है। चार गति में रुलना तो साधारण बात है, शरीर मिलना साधारण बात है, विकारी भाव होना साधारण बात है। अब इससे कोई भिन्न बात बताओ, तो वो असाधारण बात क्या है कि एक असाधारण ज्ञायक मात्र देव, ये असाधारण है, ये भिन्न बात है। क्या बात है कि पांच प्रकार में दिखाई देने पर भी आत्मा पांच रूप नहीं हुआ, ये असाधारण बात नहीं। ऐसे में देखो, कागज को पानी में डाल दिया, गीला हो गया, गल गया, और कपड़े को पानी में डाल दिया तो गीला हो गया, ये तो साधारण बात है। और असाधारण बात क्या है भैया, ऐसा कपड़ा लाओ जो पानी में जाके गीला नहीं होता, ये असाधारण बात है। ऐसा कागज लाओ जो पानी अग्नि में डाल के भी जले नहीं, तो ये असाधारण बात। समझ में आएगा जीवन। ऐसे पांच प्रकार के भाव, जो पांच पॉइंट चले, कर्मों से लिपटा हुआ है, कर्मों से बंधा हुआ है, मनुष्य दिख रहा है, क्रोधी दिख रहा है, अनियत दिख रहा है, अनेक दिख रहा है, ये पांच बातें साधारण। तो फिर आत्मा कैसा है इसमें कि सुनो, कर्मों से बंधा हो दिखने पर भी आत्मा कर्मों से नहीं बंधा, असाधारण ज्ञायक मात्र है, जी असाधारण। असाधारण माने विशेष, भिन्न, ये विशेषता हुई इसकी। पढ़ते हैं इसको, देखो कितना जोरदार। तो आत्मा को कैसे जाना जा सकता है, प्रश्न, आत्मा को कैसे जाना जा सकता है यथार्थ। इसलिए दूसरे नय को, उसके प्रतिपक्षी शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को ग्रहण करके एक असाधारण ज्ञायक मात्र आत्मा का भाव लेकर, अन्य भाव मत लेना, अभी पांच भाव नहीं, एक ज्ञायक, जानना जाना जानना जानना, जानने वाला कौन है, आत्मा का भाव लेकर उसे शुद्ध नय की दृष्टि से सर्व परद्रव्य से भिन्न, लो सर्व परद्रव्य से भिन्न, ये पहला बोलोगे, लो सर्व परद्रव्यों से भिन्न। तुम क्या देख रहे थे, परद्रव्य से लिपटा हुआ, तुम क्या देख रहे थे, परद्रव्य से बंधा हुआ, क्या तुम क्या देख रहे थे, शरीर से आत्मा छू रहा है। तो पहले बोल का अर्थ क्या हुआ, सर्व परद्रव्य से भिन्न। ये पहले बोल का शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, पहले बोल का शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं क्या हुआ, सर्व परद्रव्य से भिन्न। उधर क्या लिया था, छूता हुआ, सर्व परद्रव्यों से बद्ध अर्थात बंधा हुआ और स्पर्श करता हुआ, ये हो गया। अब दूसरा, सर्व पर्यायों में एकाकार, ये पांच बोल चले थे ना चित्र में मनुष्य, नारकी, देव और त्रियंच, इन चारों में भी एकाकार, ये अर्थ हुआ इसका। सर्व पर्यायों में एकाकार, एकाकार, ये असाधारण है, वो ध्यान रखना, असाधारण, असाधारण, हाँ अनन्य कहो, एक ही बात हुई है ना। क्या अर्थ हुआ इसका कि वो जो तुम मनुष्य को भिन्न देखते थे और नारकी को भिन्न देखते थे, त्रियंच को भिन्न देखते थे और देव को भिन्न देखते थे, उन चारों में एक आकार माने एक ही आत्मा का आकार है, एक ही आत्मा का आकार है, माने एक ही आत्मा है वो। नहीं ऐसा है, सोना के कंगन बनाए और कंगन तोड़ के हार बनाया, तो वही 10 तोले का आकार है जी, जो 10 तोले का कंगन थे ना, वही 10 तोले का हार है जी। तो 10 तोले का आकार तो बदला, आकार बदला, 10 तोला तो वही का वही है। ऐसे यह सर्व पर्याय मैंने सर्व गतियों में एक आकार, अनादिकाल से अनंत पर्याय गुजर गई, मनुष्य, देव, नार की 84 लाख योनियां, अपन कैसे रहे, एक आकार देखना, ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नय हुआ। आगे चलो, तीसरा, अभी क्या कहा था वहां, षट गुणी हानि वृद्धि से सहित,
और जे रहित हो गया, है ना, हानि वृद्धि से रहित और विशेषों से रहित और नैमित्तिक भावों से रहित। तो चौथे में विशेषों से रहित माने अविशेष और नैमित्तिक भावों से रहित देखा जाए तो सर्व 5 भावों से जो अनेक प्रकारता है वह अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अब परंतु नहीं लगा रहे लोग, अब नहीं लगा रहे परंतु तो उधर लगाई थी। असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, परंतु ऐसे नहीं लगाया। समझ में आया? अब आगे चलो। यहां यह समझना चाहिए कि वस्तु का स्वरूप अनंत धर्मात्मक है। देखो क्या गजब बात है, छाबड़ा जी को कितनी बोल रही, नहीं तो लोगों को ऐसा लगेगा कि पता नहीं भैया अशुद्ध है कि शुद्ध है। खुद ही एक बोल में कह रहे हैं अशुद्ध है, ये बात सच्ची है। खुद ही कह रहे हैं कि आत्मा पूरा का पूरा क्रोधी है, ये बात सच्ची है, और खुद ही कह रहा है कि ये बात झूठी है। हमें नहीं समझ में आ रही कि आत्मा अशुद्ध है, ये बात सच्ची है कि झूठी है। एक तरह से आत्मा को पूरा का पूरा मनुष्य ही कह रहे हैं कि वो मनुष्य ही हो गया, मानो है, क्रोधी हो गया, क्रोध कर रहा है, और दूसरी ओर से कह रहे हो झूठी है। तो हमें ये नहीं समझ में आ रही ये सच्ची बात क्या है। तो अब छाबड़ा जी खुलासा करते हैं इसका। यहां यह समझना चाहिए कि वस्तु का स्वरूप अनंत धर्मात्मक है। भाई ये बात समझ में आ जाए तो बड़ा आनंद है। क्यों साहब, आत्मा शुद्ध है, हाँ, ये तुमने मान ली, और आत्मा शुद्ध है, हाँ, ये तुमने कैसे मान ली? अरे शुद्ध है कि अशुद्ध है, ये तुम समझते नहीं हो। यह समझना चाहिए कि वस्तु अनंत धर्मात्मक है। अभी जैनियों में सबसे ज्यादा झगड़ा इसी बात को लेकर है कि अनंत धर्मात्मक को दिमाग में रख के नहीं सुनती। यदि आत्मा को अशुद्ध कह दें तो फटाक से नाराज हो जाएंगे, ले भाई कि शुद्ध आत्मा ही नहीं माना, अशुद्ध ही कह रहे तो, और जरा आत्मा शुद्ध कह दो सब दूसरे नाराज हो जाए, ये भगवान आत्मा शुद्ध कह रहे, इतने क्रोध कर रहे। समझ आया कुछ? आगे देखो तो क्या कहते थे, अनंत धर्मात्मक है वह स्यादवाद से यथार्थ सिद्ध होता है। कैसे? स्यादवाद माने किसी अपेक्षा से। इसकी चर्चा बहुत हो गई है, कलश चल गया ना पहले। आत्मा भी, अब पूरा वस्तु स्वरूप के बाद क्या आ गया, पूरे वस्तु स्वरूप में 6 द्रव्य आ गए, पूरे वस्तु स्वरूप में पूरा विश्व आ गया। और अब क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार आत्मा भी अनंत धर्म वाला है। उसके कुछ धर्म तो स्वाभाविक हैं, माने स्वभाव से ही हैं, और कुछ पुद्गल के संयोग से होते हैं। कुछ पुद्गल के संयोग से माने नैमित्तिक भाव, स्वाभाविक भाव और नैमित्तिक भाव। तो नैमित्तिक भाव कैसे होते हैं? पुद्गल के संयोग से होते हैं। पुद्गल के संयोग से, देखो क्या गजब बात है। पुद्गल के संयोग के भाव वैसे समझा तो दिए, और समझो आत्मा वही की वही अनंत गुण पुरुष में है, और वही अनंत गुण अब स्त्रियों के आत्मा में भी है। नहीं, दोनों एक जैसी है, लेकिन पुद्गल के संयोग से भाव कैसे हो रहे हैं? नैमित्तिक। स्त्रियों की आत्मा को बिल्कुल मैं स्त्री हूं ऐसा भाव आता है। मेरा काम तो बस रोटी बनाना, खाना, सेवा करना, बस ये है। और पुरुषों को कैसा भाव आ रहा है? उसी आत्मा को वो भाव आ रहे हैं। आत्मा को कैसा भाव आ रहा है? माने पुरुषों को पुरुष जैसा भाव, स्त्रियों को स्त्रियों जैसा भाव, और आत्मा दोनों एक सी। तो अब जी कौन से भाव कहलाएंगे? पुद्गल के निमित्त से होने वाले भाव। क्या गजब है, देखो है। आगे देखो एक अपेक्षा से जीव उनको भोगता है। स्त्री पुरुष रूप हो गया तो फिर वैसे काम कर रहा है, खाना पीना कमाना, लड़ाई झगड़ा, प्रवृत्ति हो रही संसार की, और संसार की प्रवृत्ति हो रही तो सुखी दुखी भी हो रहा है। पैसा आ जाए तो आदमियों को आश्चर्य होता, तुमको भी होता होगा, सभी को होता है आश्चर्य कि हम जानते हैं कि मरेंगे तो सब छोड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी आज पैसा आ जाए तो खुशी होती है। भले कल मरने वाले हों, आज पैसा आ जाए तो खुशी होती है, प्रसन्नता तो होती है। नहीं, ऐसा नहीं कि 80-90 साल का वृद्ध व्यक्ति है और जाने वाला बिस्तर पे पड़ा हुआ है और घर में पैसा आ जाए, दाय जा अच्छा आ जाए, बहू अच्छी आ जाए तो खुशी नहीं होती। वो सिर्फ ऐसा लगता है कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है, मरने वाले हैं बस। लेकिन ये क्या करे, ये ऐसी प्रवृत्ति होती है और वैसा सुख दुख भी होता है और वे उन्हें भोगता है। ठीक है, यह इस आत्मा की अनादिकालीन अज्ञान से पर्याय बुद्धि है। और कैसी है? अनादिकालीन आत्मा की अज्ञान से पर्याय बुद्धि है। ये अज्ञान से पर्याय बुद्धि है। अज्ञान से पर्याय बुद्धि का मतलब आत्मा का ज्ञान कर लेता तो ये पर्याय बुद्धि नहीं होती। ये आत्मा ज्ञान कर लेता तो आत्मा की दृष्टि करता तो पर्याय की बुद्धि नहीं होती। इधर से भी अर्थ करो, पर्याय बुद्धि है या अज्ञान है? क्या कह रहे हैं? पर्याय बुद्धि है या अज्ञान है?
यदि यहां से अर्थ निकालो तो पर्याय बुद्धि है या अज्ञान है, और यहां से कहो तो आत्मा की दृष्टि नहीं है, इसलिए अनादिकाल से पर्याय की बुद्धि है। समझ में आया? अज्ञान से पर्याय बुद्धि है, उसे अनादि अनंत लो। आत्मा कैसा है? अनादि अनंत, एक आत्मा का ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान हो गया, ये अज्ञान की परिभाषा आ गई। अनादि अनंत एक आत्मा का ज्ञान नहीं है, एक आत्मा का ज्ञान नहीं है। 5 प्रकार की अनेक प्रकारता का तो ज्ञान है, एक का ज्ञान नहीं है। इसे बताने वाला सर्वज्ञ का आगम है। देखो आंखों से देख लेंगे ऐसा नहीं लिखा, आंखों से तो देख ही नहीं सकते आप, आत्मा को आंखों से तो देख ही नहीं सकते, इसलिए सर्वज्ञ भगवान, सर्वज्ञ को बीच में लाए। देखो ये भी नहीं कहा शास्त्रों के कारण, क्योंकि शास्त्र कहेंगे तो फिर कोई भी लिख देता है, जब मैंने लिख दिया छप गया। सर्वज्ञ भगवान का आगम, सर्वज्ञ भगवान से आई हुई बात। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, ज्ञ माने जानने वाले, सर्व को जानने वाले, सर्वज्ञ माने सर्व को जानने वालों के द्वारा आई हुई बात से जानी जा सकती है। अल्पज्ञ से नहीं जान सकते आप। कोई बात कभी आती ना, कोई ये भाई ये पंडित जी तो ऐसी कह रहे हैं, तो हम उनकी बात सही माने क्या सर्वज्ञ की सही माने? ये एक पंडित जी ने तो ऐसी कही, तो हमने कहा अभी एक पंडित जी हैं, हम पंडित जी की नहीं, पंडित जी ने शास्त्र के अनुसार कही तो सच्ची है, शास्त्र के अनुसार नहीं कही तो पंडित जी की कोई कीमत नहीं। सर्वज्ञ के आगम की कीमत है जो सर्वज्ञ भगवान से आई हुई है। जो ज्ञान सर्वज्ञ से आया हुआ है वह स्याद्वादमय है, अनेकांतमय है। देखो इसमें कितना बढ़िया, कैसा है वो? बताने वाला कौन है? सर्वज्ञ का आगम है। उसमें शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से बताया है, उसमें शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से यह बताया है। क्या बताया है? कि आत्मा का एक असाधारण चैतन्य भाव है। आत्मा का एक असाधारण चैतन्य भाव है, माने एक विशेष गुण है, विशेष गुण, असाधारण चैतन्य भाव है, जो कि अखंड है, नित्य है और अनादि निधन है। कैसा है? अखंड है, अनादि निधन है, नित्य है। इसे उसे जानने से पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिट जाता है। लो आगे बात, पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिट जाता है। परद्रव्यों से और उनके भावों से और उनके निमित्त से होने वाले अपने विभावों से, ये सब चर्चा खूब हो गई अपनी, है ना? विभावों से अपने आत्मा को भिन्न जानकर जीव उसका अनुभव करता है, तब परद्रव्य के भावों रूप, परद्रव्य के भावों स्वरूप परिणमित नहीं होता। अनुभव करता है, देखो अनुभव करता है आत्मा का, तब उस रूप परिणमित नहीं होता, अर्थात उस रूप अपने को मानता, अनुभवता नहीं है, इसलिए कर्मबंध नहीं होता। बहुत सुंदर प्रोसेस है, तो कल लेंगे इसको यहीं से परद्रव्यों से उनके भावों से थोड़ा सा फिर से लेंगे, क्यों पूरी प्रोसेस आ रही, फिर बंद नहीं होता, फिर उदय नहीं होता, वो पूरी प्रोसेस आ रही और इस तरह मोक्ष होता है। ऐसी पूरी प्रोसेस इसमें आने वाली है। कल ये भावार्थ इसका पूरा हो जाएगा। नहीं समझ में, वैसे समझ में आ गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपनी पूरी चर्चा इसकी सब हो चुकी है। फिर भी इतने कह सकते हैं संक्षेप में, जिन लोग नए आ जाते हैं ना, कभी कभी नए हो जाते तो उनको समझने के लिए सरल पड़ जाए कि पर्याय बुद्धि का दुख माने क्या, कि कोई स्त्री अपने पति को कपड़ों से पहचाने, मूल से ना पहचाने, तो वो दुखी होगी कि सुखी होगी? बस इतने समझ में आ गया। समझ तो क्यों काले कपड़े पहने थे और फिर दूसरे कपड़े पहने आए, तो जी हमारे पति है ही नहीं, वे तो काले कपड़े पहने, तो अब क्या हो, अब तो दुखी होगी हो। अरे कपड़े बदल जाने पर भी पति नहीं बदलता। अब जब उसने देखा जब तो वे शांत थे, अब वे गुस्सा कर रहे, तो फिर पति है कि नहीं? तो गुस्सा करते हुए भी, गुस्सा के काल में भी बे ही पति हैं जी। अब बे ही देखना शुद्ध है और गुस्सा करते देखना ये अशुद्ध है। कपड़े बदलेंगे वे तो बदलेंगे। वे ऐसे खड़े थे जब देखा था पहली बार देखा जब ऐसे खड़े थे, और बाद में बैठ गए तो बोले जी थोड़ी हमारे पति में तो खड़े रहे। तो अब ऐसी मूर्खा तो दुखी रहेगी। माने बदलते हुई पर्यायों को देखने वाला दुखी रहेगा। ऐसे यहां आत्मा में लगाओ, बदलती हुई पर्याय देखोगे, बदलती हुई क्रोध आदि देखोगे, बदलते हुए शरीर देखोगे, तो आचार्य कहेंगे पर्याय बुद्धि का दुख। और यदि तुम नहीं बदलने वाले एक को देखो तो तुम सदा सुखी रहोगे। ये उपाय इसमें बताया है, इसका संक्षेप में दृष्टांत दिया। अब बाकी चर्चा कल करेंगे। ओम नमः शिवाय।